बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। वो है जेनेटिक ऑफ वीट सीड कलर, कि जो हमारे पास वीट का जो सीड है, गंदम का जो बीज है, उसके कलर की कुछ जेनेटिक्स हमने डिस्कस करनी है। क्योंकि जो वीट सीड है, गंदम का जो बीज है, वो कलर के लिहाज से कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट वो होते हैं जिनमें दो एक्सट्रीम के दरमियान एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेरिएशंस हो, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी जो सीड की एक्सट्रीम है वो वाइट है और डार्क रेड है, लेकिन ये सिर्फ दो ही किस्म की वैरायटी नहीं आती, बल्कि इस डार्क रेड और वाइट के दरमियान में एक कंटिन्यूस रेंज है ट्रेट्स की। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि डार्क रेड के बाद मॉडरेट रेड आ जाता है, थोड़ा सा हल्के दर्जे का रेड आ गया, फिर सिंपल रेड आ जाता है, फिर लाइट रेड आ जाता है, फिर पिंक आ जाता है, फिर लाइट पिंक आ जाता है, फिर वाइट आ जाता है। यानी डार्क रेड से वाइट तक जो वेरिएशन ऑफ कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है और दूसरी एक्सट्रीम तक आ जाते हैं। तो अगर दो एक्सट्रीम के दरमियान में कंटिन्यूस रेंज ऑफ ट्रेड्स हो या कंटिन्यूस वेरिएशंस हो, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड। तो कलर कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम फ्रॉम डार्क टू वाइट। तो डार्क और वाइट के दरमियान में पूरा स्पेक्ट्रम है कलर्स का, जो एक कंटिन्यूस रेंज बनाता है बिटवीन डार्क रेड एंड वाइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक साइंटिस्ट है निल्सन एहले, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद फिर उसकी जो जेनेटिक्स है उसको स्टडी किया। उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल जनरेशन डार्क रेड ली, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, और वाइट फ्लावरिंग वाइट सीड वाले प्लांट लिए, ये भी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है कि जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो सारे डार्क रेड आएंगे, इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा सारे वाइट आएंगे। लेकिन जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो जो F1 में प्लांट है वो F1 थे। अब देखा जाए, ना यहाँ रेड कलेक्टर छुपा है ना वाइट करेक्टर छुपा है, थोड़ा सा रेड कलेक्टर शो हुआ, थोड़ा सा वाइट करेक्टर शो हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो की। अच्छा, जब लाइट रेड को दोबारा फर्टिलाइज करवाया गया, F1 वाले जो लाइट रेड हैं उनको जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया, तो ये 7 किस्म के कॉम्बिनेशंस आए, जिसमें एक डार्क रेड थे, 6 मॉडरेट रेड थे, 15 आप कह सकते रेड थे, 20 लाइट रेड थे, 15 पिंक थे और 6 लाइट पिंक थे और 1 आप कह सकते वाइट था। अच्छा, अगर इन वैल्यूज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो डार्क रेड कम है, उससे ज़्यादा मॉडरेट रेड है, उससे ज़्यादा रेड के मेंबर हैं, उससे ज़्यादा लाइट रेड के मेंबर हैं, और उसके बाद फिर दोबारा कमी की तरफ हम आ जाते हैं, पिंक के उससे कम है, लाइट पिंक के उससे कम है और वाइट के उससे कम है। यानी ये 1 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 6 है और ये 1 है। क्लियर? अच्छा, जितने भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट हैं वो आम तौर पे इसी तरह का ग्राफ शो करते हैं। इसको हम कहते हैं बेल शेप ग्राफ। इसको क्या कहा जाता है? बेल शेप ग्राफ, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बेल की तरह होती। आपने बेल देखी होगी इस तरह, उसमें एक घंटा सा लगा होता है, तो इसकी जो शेप है वो चूंकि बेल की तरह थी, इस वजह से इसको कहा जाता है बेल शेप ग्राफ। वजह क्या है? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा कम होती हैं और जो मॉडरेट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें, 7 फुट के लोग भी दुनिया में है, 3 फुट के लोग भी हैं, बिल्कुल छोटे से। लेकिन अगर देखा जाए इनकी जो तादाद है वो बहुत ही कम है। हो सकता है 7 फुट का कोई इंसान पूरे शहर में एक आधा हो, इसी तरह 2 या 3 फुट के जो इंसान है हो सकता है पूरे मुल्क में या पूरे शहर में एक आधा हो। लेकिन ये जो 4, 5 और 6, ज़्यादातर आपको इन हाइट के लोग मिलेंगे, 4, 5 और 6। जो 5 फीट वाले वो सबसे ज़्यादा होंगे, 6 वाले फिर कम हो जाएंगे, 4 वाले उससे कम हो जाएंगे, ऐसे। तो जो दरमियान में होता है, जो एवरेज होता है किसी भी ट्रेड, 2 ट्रेड के एक्सट्रीम का, तो उसके मेंबर हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड
हमें नज़र आते हैं वो आमतौर पे बेल शेप ग्राफ बनाते हैं। वजह क्या है, जो मॉडरेट वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद इंडिविजुअल की ज़्यादा होती है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद कम होती है। तो इस वजह से हाइट के लिहाज से अगर हम बात करें तो हाइट के लिहाज से भी एक बेल शेप ग्राफ बन। अच्छा, इसी तरह स्किन के कलर के लिहाज से हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और बहुत ही ज़्यादा काले ये दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जिनका सांवला कलर है, जिनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं सफ़ेद है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं डार्क है, तो ये लोग ज़्यादातर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमेशा किसी भी करैक्टर की बहुत कम इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जो मॉडरेट वैल्यू है करैक्टर की वो तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर मौजूद होती है, काफ़ी सारे इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। इस वजह से आमतौर पर जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट है वो कौन सा ग्राफ बना रहे होते हैं, बेल शेप ग्राफ बना रहे होते हैं। अच्छा, जब ये रिजल्ट आए तो इस रिजल्ट के बाद फिर कहा गया कि शायद ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट, कि इसको एक से ज्यादा अलील कंट्रोल करें, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल, अलील नहीं, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करें। जैसे इसको कहा गया कि 3 जीन कंट्रोल करें, बी और सी, ए बी, और हर जीन की 2 अलील हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अच्छा, यहाँ जो डोमिनेंट है जीन्स वो कैपिटल वाले हैं और रिसेसिव स्मॉल वाले हैं, लेकिन जो डोमिनेंट जीन है ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, रेड पिगमेंट, और जो स्मॉल है नो पिगमेंट। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो कैपिटल अगर जीन आ गया तो रेड कलर प्रमोट होगा, अगर स्मॉल आ गया तो रेड कलर डिक्रीज होगा उस फिनोटाइप के अंदर। क्लियर? तो इसके लिहाज से अगर हम बात करें कि स्मॉल वैल्यू, यहां अगर जनरल बात करें, स्मॉल जीन्स या स्मॉल अलील्स, जैसे सी के अलील स्मॉल है, इसी तरह बी का स्मॉल अलील है, ए का स्मॉल अलील, ये वाइट करेक्टर को प्रमोट करेगा फिनोटाइप के अंदर, और जो कैपिटल है वो डार्क करेक्टर या डार्क रेड को प्रमोट करेगा। तो अगर इस हवाले से देखा जाए, सपोज हम कर लेते हैं कि एक डार्क रेड है, तो इसका मतलब है कि उसमें सारे के सारे कैपिटल हैं, जैसे क्योंकि हर जीन पेयर की शक्ल में काम करता है, तो अगर कोई प्लांट उसमें ये सारे के सारे 6 मेंबर, क्योंकि हर जीन ने 3 जीन है और हर जीन का पेयर प्लांट के अंदर मौजूद होगा, तो 6 के 6 मेंबर अगर सारे कैपिटल हैं तो वो प्लांट बनेगा डार्क रेड। लेकिन अगर इनमें से एक स्मॉल आ जाए, कोई सा भी एक आ जाए, चाहे वो सी के पेयर में से स्मॉल आ जाए, चाहे वो बी के पेयर में से स्मॉल आ जाए, चाहे वो ए के पेयर में से स्मॉल आ जाए, अगर एक मेंबर, सपोज हम तरतीब से लिख देते हैं, ये जो सी है ये स्मॉल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डार्क रेड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और मॉडरेट की तरफ आ जाएगा, मॉडरेट रेड की तरफ। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर समझाने के लिए, हम बी को छोटा कर देते हैं, सी को रहने देते। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक छोटा कर दें, बाकी सारे वैसे ही हों। आपने सिर्फ एक अलील को छोटा रखना है और बाकी 5 के 5 जो अलील हैं वो कैपिटल रखने हैं। तो जो करैक्टर है रेड वाला वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमने कल भी बात की थी, यानी लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो हमारे पास पॉलीजेनिक ट्रेट है वो पॉलीजेनिकली कंट्रोल होते हैं, काफ़ी सारे जीन उनको कंट्रोल करते हैं। कुछ फिनोटाइप के अंदर पॉजिटिव करैक्टर को ऐड कर रहे होते हैं, कुछ फिनोटाइप के अंदर नेगेटिव करैक्टर, यानी वो कुछ ऐसे हैं जो फिनोटाइप में एक पार्टिकुलर करैक्टर को बढ़ा रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर फिनोटाइप में नेगेटिव करैक्टर इंट्रोड्यूस करवा के उस फिनोटाइप को कम कर रहे होते हैं। जैसे रेड की बात करेंगे, कैपिटल रेड कलर को प्रमोट करेगा और स्मॉल रेड कलर को कम करेगा, तो दोनों का नेट जो इफेक्ट बनेगा वो किसी भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के किसी भी करैक्टर की फिनोटाइप बनेगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें कि हमारे पास 4 हैं कैपिटल वाले जीन्स और 2 छोटे आ गए, तो ये हमारे पास करैक्टर और रेड का कम हो जाएगा और ये सिंपल रेड की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 हो कैपिटल और 3 वाले हों स्मॉल, तो ये लाइट रेड आ जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ 2 कैपिटल वाले हों और 4 हों तो ये पिंक आ जाएगा।
अगर हमारे पास तो ये लाइट पिंक आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सारे के सारे स्मॉल हों तो रेड कलेक्टर शो ही नहीं होगा बल्कि वाइट करेक्टर आ रहे हैं। तो इन जीन्स की वजह से जब इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को मैच किया गया तो हमारे पास बड़े सूटेबल रिजल्ट आए, यानी थ्योरी के जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है उससे मैच किए। कैसे मैच किए? जैसे ब्रीडिंग हुई है डार्क रेड, यानी सारे के सारे आप कह सकते हैं कैपिटल, और वाइट के दरमियान सारे के सारे स्मॉल। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं कि हर पेयर के जो अलील हैं वो सेपरेट होते हैं। यानी यहाँ अगर गैमीट्स बने तो ए का एक मेंबर एक गैमीट में, बी का एक मेंबर, और यहाँ सी, ए कैपिटल बी। इसी तरह यहाँ भी जब गैमीट सेपरेट होंगे ए बी सी, ए बी सी। तो चूंकि दोनों एक जैसे हैं इस वजह से एक ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा तो उसमें क्लियर, यानी 3 कैपिटल वाले हैं और 3 स्मॉल वाले। तो इन वैल्यूज में अगर देखें जो 3 अगर स्मॉल है और 3 कैपिटल है तो इसे कौन सा कलर बनना चाहिए? लाइट रेड, लाइट रेड। क्लियर? तो F1 जनरेशन में सारे के सारे मेंबर, चूंकि यहाँ जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे लाइट रेड, तो F1 जनरेशन के सारे मेंबर थे लाइट रेड। अगर इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए, अब मेंडल्स का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमने दो जीन्स को इकट्ठा लिया था। वहां तो जो जीन्स है वो सेपरेट कैरेक्टर को शो कर रहे थे, जैसे आप कह सकते हैं एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था येलो और ग्रीन, और दूसरा सीड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ जीन्स के अलील ने तो सेपरेट होना है, लेकिन यहाँ सारे के सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर को कैरेक्टराइज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जो सीड कलर है। तो इस वजह से सेग्रीगेशन उसी तरह होगी। फर्क ये है कि वहां जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट जीन्स लिए थे, यहाँ जितने भी जीन्स हैं तो डिफरेंट, लेकिन वो सारे के सारे एक ही कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, जब ये सेपरेशन होगी, यानी 2 जीन्स की सेपरेशन से 4 किस्म के गैमीट बनते थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो यहां भी हम 2 किस्म के अगर जीन्स लें तो यहां भी 4 किस्म के गैमीट बन सकते हैं। जैसे जो ए वाला है वो आप कह सकते हैं वो जब गैमीट में सेपरेट होगा तो ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकते हैं। इसी तरह जो स्मॉल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकते हैं और स्मॉल बी के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर 2 जीन्स लें तो ये 4 किस्म के गैमीट बने। लेकिन अगर हम 3 जीन्स लें, जैसे यहां हमारे पास 3 जीन्स हैं, तो 8 किस्म के गैमीट बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे हमने यहां 4 तो बना दिए हैं, ए बी, उसके बाद ए बी और ए कैपिटल बी और ए बी। अब ये वाला जो पूरा पेयर है ये कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल सी के साथ। ये वाला भी पूरा पेयर कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये वाला भी पूरा पेयर कैपिटल सी स्मॉल सी। बल्कि इसको थोड़ा सा गैप दे के लिखें ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आए। तो पहले तो हम लिख देते हैं जो 2 जीन्स को हमने अलहदा किया है उससे 4 किस्म के गैमीट पॉसिबल हैं। लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं सेपरेशन इस पूरे पेयर की कैपिटल सी के साथ भी हो सकती है, स्मॉल सी के साथ। तो यहाँ आप कह सकते हैं अगर इस कैपिटल सी के साथ इस पेयर की सेपरेशन हो तो ए बी सी, अगर इसकी स्मॉल सी के साथ हो तो ए बी स्मॉल सी। तो इसी तरह अगर आप यहाँ हम बात करें तो कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इसकी सेपरेशन हो तो ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो अगर इसके साथ सेपरेशन हो तो ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसी तरह इस पेयर की ए कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी के साथ ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसी तरह इस पेयर की सेपरेशन कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ए बी कैपिटल सी और ए बी स्मॉल सी। तो यहाँ 8 किस्म के गैमीट आएंगे।
8 किस्म के गैमीट्स हैं। तो अगर हम इसको पन्नट स्क्वायर में लेके जाएं, पन्नट स्क्वायर में, तो 8 एक साइड पे आ जाएंगे, 8 ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि पन्नट स्क्वायर में यहाँ चूंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो मेल गैमीट का जेनेटिक मेकअप भी ये होगा और फीमेल गैमीट का जेनेटिक मेकअप यही होगा। तो अगर 8 है तो हमारे पास दूसरे 8 के साथ जब पन्नट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बन जाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास 64 बॉक्सेस का पन्नट स्क्वायर बनेगा। तो अगर इन सारों को ऐड करें 1 6 15 20 15 तो ये 64 बनते हैं। तो इस रेशो से प्लांट आएंगे। कैसे प्लांट आएंगे? सपोज मैं कहता हूं कि हम ये वाला गैमेट उठा लेते हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये किसी भी इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है पन्नट स्क्वायर में, ठीक, क्योंकि यहाँ इसी तरह के फीमेल गैमेट भी आपने बना, ये मेल गैमेट मैंने बनाया है, तो फीमेल गैमेट भी आप इसी तरह बना लेंगे। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होगी तो यानी ए स्मॉल, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी है, और यहाँ दोनों स्मॉल सी है। रूल क्या होगा कि अगर सारे कैपिटल हैं तो आपने डार्क रेड प्लांट बनाने हैं, अगर 5 कैपिटल वाले हैं तो मॉडरेट, अगर 4 कैपिटल वाले हैं तो रेड, अगर 3 कैपिटल वाले हैं तो लाइट रेड, अगर 2 कैपिटल वाले हैं तो पिंक, अगर एक कैपिटल लेटर आ जाए तो लाइट पिंक, अगर कोई ना आए तो वाइट। अब इसमें क्या है कि अगर देखा जाए ए बी सी और स्मॉल सी ये 4 हैं और 2 कैपिटल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सीड बनेगा, अगर 4 हैं स्मॉल और 2 हैं कैपिटल, तो ये पिंक सीड बनेगा, पिंक सीड। ठीक है, इसी तरह किसी और को आप देख लें, सपोज हम इसको लगा देते हैं ए बी कैपिटल सी, और इसका क्रॉस इस तरह की गैमीट के साथ करवा देते हैं ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, तो हम ए का पेयर ये बनेगा, बी का ये बनेगा और सी का ये बनेगा। तो इसमें अगर देखा जाए हमारे पास 3 है स्मॉल और 3 है कैपिटल, तो इसका मतलब है कि यहाँ लाइट रेड बनेगा, क्योंकि अगर 3 हो तो लाइट रेड। तो इस तरह आप 64 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उन 64 को जब आप देखेंगे तो इस रेशो से हमेशा प्लांट आएंगे। जिस तरह हमने पन्नट स्क्वायर बनाया था डाइहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें 9 3 3 1 की रेशो से आए थे, तो यहाँ जो प्लांट आएंगे वो 1 6 15 20 15 6 और 1 की रेशो से आएंगे। तो ये आप लोगों की एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। पन्नट स्क्वायर खुद बनाना है और पन्नट स्क्वायर में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। 8 गैमीट एक तरफ, 8 तरीका मैंने बता दिया है कि पहले आपने 4 गैमीट बनाने, फिर हर एक को सी कैपिटल सी और स्मॉल सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, 8 मेल वाले होंगे, 8 फीमेल वाले होंगे। इस तरह टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जो प्लांट आने चाहिए वो इस रेशो से आने चाहिए 1 6 15 20 15 6 और 1। तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी घर में लाजमी परफॉर्म करनी है, इसको लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की उतने ही कॉन्सेप्ट आपके डिवेल्प होंगे। तो ये हमारी जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने जेनेटिक्स ऑफ वीड सीड कलर को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारे कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं वो 2-3 रह गए, जैसे स्किन कलर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।